मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। जय आहूजा जिंदाबाद, जय आहूजा जिंदाबाद, जय आहूजा जिंदाबाद। आहूजा जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आहूजा जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद, आहूजा जी तुम संघर्ष कर, जिंदाबाद, भारत माता की जिंदाबाद, माननीय मोदी जी, अमित शाह, मोदी जिंदाबाद, अमित शाह, पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सपोर्ट से जिंदाबाद, आहूजा जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बीजेपी बीजेपी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी एकमात्र देशभक्त पार्टी, लोकतंत्र में पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी, जिसकी सबसे ज्यादा सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया जाने वाला आज यह धरना। और इस धरने में हमारे जिले के कप्तान सम्माननीय संजय नरोका जी, दो जिला महामंत्री श्री पवन जैन, श्री रामपाल चौधरी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री रंजीत सिंह और हमारे कसाना साहब अशोक जी चौधरी, जय सिंह जी, हमारे अब उस बिगड़ी कानून का धरना का फोटो ले रहे हैं हमारे कोतवाल साहब सुरेंद्र जी। अरे आपका तो बहुत सिपाही है, वही मोबाइल पे फोटो ले सकते हैं, आप ही ले रहे हो, आश्चर्य है। आपके दलित बंधुओं का अलवर जिले में 4 टायर हत्या हुई और 2 बहनों के साथ बलात्कार हुआ, मौलवी ने किया और एक उसके साथी ने किया। और सबसे पहले श्रीमान गहलोत साहब, माननीय गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनते ही थाना गाजी में सामूहिक बलात्कार हुआ दलित महिला के साथ। सुरेंद्र जी, ये आपकी जाति की कहानी, ये है कांग्रेस राज। दलित बच्चे के साथ हत्या हुई हनुमानगढ़ में, हत्या हुई पाली में, अभी हत्या हुई जालोर में। ऐसी अनगिनत दलित दंगों के अत्याचार और महिलाओं पर अत्याचार, बाकी जात बरादरी के तो है। जो विषय हमारे साथी लोग बोल चुके, मैं उनसे अलग हट करके ये शुरू में बताना जरूरी था। आप आश्चर्य करेंगे कि गहलोत साहब, श्रीमान गहलोत साहब, मैं श्रीमान इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं विधायक रहा हूँ, लगातार विधायक रहा हूँ, और एक नाग को हराया, अब नागिन सब विधायक है। एक नाग को हराया, लगातार हराया, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया, उनकी श्रीमती जी को टिकट दे दिया, क्योंकि विधायक है, मैं सम्मान करता हूँ। श्रीमान इसलिए बोलता हूँ गहलोत साहब को कि मैं विधायक रहा हूँ, संसदीय कार्रवाई से जुड़ा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कितने बौखला गए हैं गहलोत साहब। अपने साथी सचिन पायलट को निकृष्ट और निकम्मा कह रहे हैं। मैं वो विषय लूंगा जो नए होंगे, जो साथी बोल चुके वो नहीं। और माननीय हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत को निकृष्ट और नाकारा कह रहे हैं। बौखला गए, पागल हो गए। पागलपन का इलाज भारतीय जनता पार्टी करेगी, निश्चित रूप से करेगी, और हम इसका इलाज करेंगे 2023 में। यहां मैं आया हूं, मुझे यहाँ के बहुत कार्यकर्ताओं ने रोका, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि आप बताइए की घटना को लेकर आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आप ताज्जुब करोगे, मैं किसी इस्लाम के, मुसलमान के या सैयद के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी मजहब संप्रदाय के खिलाफ नहीं हूँ। खुद श्रीमान जुबेर खान जी, इस बार जो चुनाव था 2018 में, उससे पहले चुनाव कब हुआ? बताइए। 13 में। 2013 में नोट कर लीजिए, 26 नवंबर को जयसिंहपुरा बड़े में और छोटे में मेरे को व्यक्तिगत रूप से लांछन देते हुए ये कहा ज्ञानदेव आहूजा हिंदू करता है, अब उसके घर जाओ तो 50% मुसलमान बेर बैठे मिलेंगे। अगर मैं मेमों के खिलाफ होता तो मेरे घर पे अब भी आएंगे। मैं जब आता हूँ, आज भी आया हूँ तो 3 मेमों का फोन आया, मेरा फोन चेक कर लीजिए।
मैं जब भी आता हूं, मेरे घर पे अगर 100 लोग बैठे हैं, 150 लोग बैठे हैं, तो वहां पर आधे से ज्यादा मुसलमान में होते हैं। मैं खूब उनके काम करता हूं। वोट देते या नहीं देते, मैं एमएलए बना तो सबका बना। मुझे किसी मजहब से, समुदाय से कोई गिला शिकवा नहीं है। गिला शिकवा है अपराध से, सिंथेटिक दूध, अवैध खनन, गोकशी, गो तस्करी, साइबर क्राइम। हमारे विधानसभा क्षेत्र के श्री रामगढ़ के श्यामला और कैमासा के 41 लड़के, मेरे लड़के बंद हैं सिकंदराबाद में। नोट करिए पत्रकार बंधुओं, 41 लोग बंद हैं और इसलिए बंद है कि साइबर क्राइम को उन्होंने लूटा। वो सिकंदराबाद में बंद है, हैदराबाद में बंद है, कलकत्ता में बंद है। और ओएलएक्स पे लूटना, टटलूबाजी, गोकशी, गो तस्करी, कितने अवैध काम, और हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़। और शिव जी का मंदिर जुरहरा के पास भंडारा गांव में, वहां पे कब्जा कर लिया। मस्जिद बनाना चाहते, क्यों बनाना चाहते हो? तुमने पहले 3 मंदिरों ने 3 लाख मंदिरों पे तोड़ के बनाया था। 700-700 साल मुगलों का, तुगलकों का राज था। ये मेरे बंधु, हमारे बंधु हैं। ये हिंदू से मुसलमान बने। आज नहीं तो कल इनको वापस हिंदू बनना पड़ेगा। तब दबाव था इनके ऊपर औरंगजेब का, तब दबाव था तलवारों का, भालों का, बर्छों का, तमंचों का, तोपों का। डर करके मुसलमान बन गए। इनके बहन बेटियों, माता बहनों के साथ बलात्कार हुए, इसलिए मुसलमान बन गए। आज नहीं तो कल इनको हिंदू बनना पड़ेगा, मेरा ये कहना है। फिर भी मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ईसाई के खिलाफ नहीं। मेरा ये कहना है, अपराधों के खिलाफ हूं और रहूंगा। अब मुझे कार्यकर्ताओं ने रोका, उनको मैंने एक ही जवाब दिया, चल आप हंस करके सुनेंगे, जो होता है होने दो। ये पौरुषहीन कथन है संजय जी, जो होता है होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। हम जो चाहेंगे होगा, इन शब्दों में जीवन है। मेरे ऊपर सांप्रदायिक एक्ट का केस लगाया। जुबेर खान बोलता है उसके घर पे उसके साथ मुसलमान बैठे हैं। ये जुबेर खान का भाषण है 26 नवंबर 2013 का। आप रिपोर्ट नोट कर लीजिए, डेट नोट कर लीजिए। मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, वो आरोप 100% गलत है। क्या मैनिपुलेशन हुआ, क्या बाइफर्केशन हुआ, क्या घुमाया गया मेरे व्यक्तिगत चर्चा को, और जिन्होंने किया वो अपने ही बंधु थे। आप ट्रकों का साहित्य जानते हैं ना, पत्रकार बंधुओं और कार्यकर्ता बंधुओं। ट्रकों को पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले मेरा मुंह काला। एक स्लोगन लिखा रहता है, बुरी नजर वाले विदेश चला जा। सुरेंद्र जी भी हंस रहे हैं। बुरी नजर वाले तेरे बच्चे दिए, बड़े होकर तेरा खून पिए। कहीं लिखा रखा है बुरी नजर वाले तेरी भी हत्या हो। पर मैं कहता हूं, बुरी नजर वाले अपने बंधु या विरोधी कांग्रेसी, बुरी नजर वाले तुम्हारा भी भला हो। मैं उनमें से हूं। मेरे मन में वास्तविकता सच्चाई है। मैं एक्चुअल हूं, फैक्चुअल हूं और पंचुअल हूं। मेरे जीवन में किसी के लिए गिला शिकवा नहीं है, मुसलमानों के लिए भी नहीं है, ईसाइयों के लिए नहीं है, और मेरे विरोधी कांग्रेसियों के लिए भी नहीं है। लेकिन अगर कुकर्म करोगे, बुरा कर्म करोगे, अपराध करोगे, अपराधी बनोगे, तो छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मैं नहीं, जब मैं नहीं, मैं जोड़ तुम, मैं मिलाकर के सब कार्यकर्ता, ये सब मैं जोड़ तुम मिलाकर के हम लोग अपराधियों को, कुकर्मियों को छोड़ने वाले नहीं है, किसी हाल में छोड़ने वाले नहीं है। मेरे को किसी ने पर्ची दी कि वहाँ एक महिला के साथ मौलवी ने अत्याचार को मैं बोल चुका। यादव बच्ची के साथ बलात्कार किया। बच्ची क्या, वो विधवा थी, नागज ठप्पा में, और अभी तक प्रशासन में कोई कार्रवाई नहीं। एसपी मैडम तो बहुत बढ़िया है, मैं जानता हूँ, लेकिन नीचे वाले कारिंदे दे करके टेबल के नीचे, ऊपर के नीचे ले करके केस को रफा दफा करते हैं। ये मुझे किसी ने पर्ची दी है। मेरा ये कहना है, एक नई बात रख रहा हूँ पत्रकार बंधुओं। कभी आप लोगों को पता है, पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन था, मार्क्सवादी, सीपीआई, सीपीएम, रिपब्लिकन वगैरह वगैरह। वहां पर उन्होंने जब राज फेल होने लगा तो क्या किया,
पत्रकार बंधु ये नया विषय है। तो क्या किया, वहां पर अपने कम्युनिस्ट कैडर को 500 रुपया, तब 500 रुपया बहुत था, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000, 5000 देके अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को, कैडर को देके कम्युनिस्ट पार्टी प्रचार के लिए लगाया और उनको सरकारी कर्मचारी बताया। जब फेल होने लगे, श्रीमान अशोक गहलोत साहब फेल हो रहे हैं। अब नया रहस्य खोल रहा हूं, गौरव महेंद्र जी, हमारे योगेश और कान्हा जी, सब सुन लो। नया विषय ये है, कम्युनिस्ट पार्टी फिर भी फेल हुई। ममता जी चाहे बुरी या अच्छी, हमारा विरोधी है, लेकिन वो संघर्षशील महिला, मैं भी संघर्ष करता हूं, ये कार्यकर्ता भी संघर्ष करते हैं। उसने संघर्ष किया, कम्युनिस्टों के खिलाफ पोल खोली, कम्युनिस्ट लाल झंडे वाले साफ हो गए, साम्यवादी साफ हो गए, वामपंथी साफ हो गए, और साफ हो जाओगे गहलोत साहब भी। अब ये क्या कर रहे हैं पता है, सांख्यिकी विभाग से राजीव गांधी के नाम पे एक वॉलंटियर लगा रहे हैं। 200 विधानसभा में एक, 200 विधानसभा में एक विधानसभा में एक, और पर हेड देंगे वो 30,000 रुपये। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को, मंडल अध्यक्षों को कहा गया है कि लिस्ट दो, कुछ लोग लगा चुके हैं, मेरे पास सबूत है। और एक विधानसभा में एक, फिर एक पंचायत समिति, एक नहीं, पूरी पंचायतों में, पंचायत समितियों में 23,000 लोग जो विधानसभा में लगाएंगे उनको 30,000, 30,000, और जो पंचायत समिति में लगा रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, उसको 17,500 पर मंथ देंगे, और सांख्यिकी विभाग का उसको एम्प्लॉय बताएंगे, कर्मचारी बताएंगे। और इतना ही नहीं है, तो 60,000 लोग, 60,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनको 15,000 रुपये महीना पर हेड देंगे। ये मैं आपको वो तथ्य दे रहा हूँ जो सच्चाई है, उनको देंगे सरकार के विभाग से, सांख्यिकी विभाग का कर्मचारी बताकर। ये षड्यंत्र कर रहे हैं गहलोत साहब। हमारे नेताओं को सबको मिलाया नहीं मिलाया सबूत, लेकिन मैंने सचिवालय से पता कर लिया। धोखा दे रहे हो कांग्रेस वालों, कोई खड़े हो तो ना सुन लो, और कोई इंटेलिजेंस का बंदूक खड़ा हो वो नोट कर ले। धोखा दे रहे हो, आपका कांग्रेस का मंडल अध्यक्ष, आपका बूथ अध्यक्ष, आपका इकाई अध्यक्ष, आपका जिलाध्यक्ष, आपका प्रदेश अध्यक्ष सब फेल हैं। वो कांग्रेस के सरकार की उपलब्धियों का गुणगान नहीं कर सकते। अब सरकारी कर्मचारी लगभग 1 लाख लोग लगा करके आप कांग्रेस का प्रचार करवाना चाहते हो, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। तुम मरो गहलोत साहब, पानी नहीं मिले तो यहाँ पानी का भरा हुआ है, बरसात हुई, सुबह बता रहे हैं। नाक डुबो, कांग्रेस की सुन लो, 1 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं सांख्यिकी विभाग से, वो करेंगे कांग्रेस का प्रचार। एक नई बात मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाइयों, हम किसी कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। क्यों खिलाफ है कि गांधी नेहरू परिवार ने भारत का बंटवारा कराया, 21 लाख हिंदुओं को मरवाया और बहन बेटियों से बलात्कार हुआ, और 1984 में हुई इंदिरा गांधी की हत्या। मानो एक सरदार ने मार दिया, बेअंत सिंह ने, सतवंत सिंह ने, लेकिन 3032 सरदारों को, सिखों को, हमारे खालसा पंथ वालों को, और जगह जगह मारा गया, काटा गया, जिंदा जलाया गया, टायर जला करके उनको जिंदा जलाया गया। थोड़ा सा सरदार जी बोले थे। उस दिन हम रजवाड़ा के पास इंदौर में थे, मैं तब राजनीति में नहीं था, मैं भारतीय मजदूर संघ में था। रजवाड़े को आग लगाई इसलिए तो उसमें 6 सिखों की दुकानें थी, 6 सिखों की दुकानें थी। सुन लो गगन सिंह, इसलिए आग लगाई, रजवाड़ा पूरा जल गया इंदौर में महारानी अहिल्याबाई का, और 6 सिखों की दुकानों को जलाने के लिए, उनको जिंदा जलाने के लिए पूरा रजवाड़ा को आग लगा दी। मैं भारतीय मजदूर संघ का अभ्यास वर्ग में था इंदौर में। इतना बड़ा अत्याचार 1947 में हुआ, 1984 में हुआ, उसके बाद लगातार जो लूटा माननीय श्रद्धेय मोदी जी ने 15 अगस्त को बोला, लुटे रहो, भारत को लूटने वालों, एक एक पैसा चुकाना पड़ेगा। बड़ी बात नहीं है, 1 हफ्ता या 10 दिन में घोषणा नहीं कर रहा हूँ, 1 हफ्ता या 10 दिन में श्रीमान राहुल गांधी उर्फ पप्पू, श्रीमती सोनिया गांधी उर्फ मनी नो इटली की रानी, बड़ी बात नहीं है, 1 हफ्ता या 10 दिन में उनको हथकड़ियां लग जाए, गिरफ्तार हो जाए।
मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूँ आप उसको सच्चाई मानिए। इतना बड़ा अत्याचार देश के साथ, दलित बनता है खड़गे, खड़गे की पूंजी आप सुनोगे 48 लाख नहीं, करोड़ नहीं, 4,800 करोड़ की संपत्ति है जो इनका विपक्षा नेता है राज्यसभा में खड़गे था। और भी पोल खुल रही है कि सारे कांग्रेस के नेताओं की, अरे तुमने खूब लूटा 60 साल 70 साल, अब तुम्हारा एक एक पैसा निकलेगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी देवी, बकरा तो एक दिन कटेगा। कांग्रेसियों कब तक खैर मनाओगे? गहलोत साहब मुख्यमंत्री राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय, अब दो ही मुख्यमंत्री बचे, कितनी दौड़ लगाओगे? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? दोनों मुख्यमंत्री सुन लो, कांग्रेसियों सुन लो, दोनों को तो अटकड़ी लगेगी और भी कई कांग्रेस को अटकड़ी लगेगी। माननीय मोदी जी हैं, न खाऊं न खाने दूं, न खाऊं न खाने दूं। मैं कहीं चाय पीने बैठता हूँ, लोग चाय पियो, चलिए लगे क्या चाय पियो, मैंने कहा मैं चाय नहीं पीता, न पीऊँ न पीने दूँ। बोले बाकी लोग आपके साथ 8-10 लोग हैं, तो न पीऊँ न पीने दूँ। तो मोदी जी का कहना है न खाऊँ न खाने दूँ। फिर भी हमारे दोस्त तो है ही, दुश्मनों का भी भला हो। भला मेरी ओर से निकल रहा है, लेकिन केंद्रीय सरकार, CBI, ED, अब बताइए शराब की तस्करी करने वाले सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो अब शराब की तस्करी में करोड़ों रुपए लूटा, उनको भी हथकड़ी लगने की नौबत है। हथकड़ी लगने की नौबत तो बहुतों को है। किस किस का नाम लें, किस किस को याद रखिए और किस किस को रोइए। ये लूट बड़ी चीज है। कांग्रेसियों आराम से सोइए, आराम से सोने नहीं देगा मोदी जी। माननीय मोदी जी जागरूक हैं, केंद्र का जागरूक है माननीय अमित शाह जी, हमारे नड्डा साहब, हमारे राजनाथ सिंह जी, बहुत सारे नेता और ये सब कार्यकर्ता सब जागरूक हैं। आपको आराम की नींद नहीं सोने देंगे। इब्तिदा इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो जरा इब्तिदा इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या होने जा रहा है, क्या होगा, आप देखते रहिए। मेरे खिलाफ केस बनाया, झूठा केस बनाया। मैं कोई सांप्रदायिक नहीं, मैं हिंदू धर्म में हूँ। मैं किसी संप्रदाय का, जैन, बौद्ध, सिख या हमारे इस्लाम या ईसाई, सिख तो हमारे भाई, जैन मुस्लिम हमारे भाई, परंतु मैं किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं, मुसलमान के खिलाफ नहीं। फिर भी मैनिपुलेशन करके, फैब्रिकेट करके मेरे स्टेटमेंट को, व्यक्तिगत चर्चा को केस बनाया गया। केस मेरे ऊपर सुनिए पत्रकार बंधुओं और कार्यकर्ताओं, शुरू से लेकर के मेरे ऊपर 298 केस लगे। सुरेंद्र जी सुनिए, पुलिस वालों सुनो, मेरे भाइयों, आप हमारे भाइयों, आप लोगों से कोई झगड़ा नहीं है। 298 केस लगे, एक एक करके खत्म हुआ, आदम पैरवी खत्म हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि झूठ तो झूठ है, सत्य की विजय होती है और सत्य की विजय होगी, ये बात बिल्कुल मान के चलिए। इसलिए मेरे भारत माता की जय बोलते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगा। आप सब भी यहाँ कार्यकर्ता जो बैठे हैं, अरे आप लोग भी बोलो, आपकी भी भारत माँ है। ये कार्यकर्ता नारे लगाते, आप लोग क्यों नहीं लगाते? सिपाही संतरी क्यों नहीं नारे लगाते? ये हमारे RSC के जवान या सुरेंद्र जी, आप भी भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे तुम भी बोलो भाई, तुम्हारी वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।